जब कैंसर की ट्रीटमेंट की बात आती है तो पेशेंट को और उनके अटेंडेंट को इसके इन्फॉर्मेशन को लेके कई बार कन्फ्यूजन रहता है। तो मैंने सोचा कि आज मैं आपको रेडियोथेरेपी या रेडिएशन ऑन्कोलॉजी का वर्क फ्लो बताऊं जो किसी पेशेंट के लिए उनके घर वालों के लिए हेल्पफुल हो सकता है। तो जब हम लोग ये डिसाइड कर लेते हैं डिपेंडिंग अपॉन टाइप ऑफ डिजीज और स्टेज और क्यूरेटिव इंटेंट है कि पैलिएटिव है, जब ये डिसाइड हो जाता है तो हम लोग एडवाइस करते हैं उसे। और उसके बाद पेशेंट का जो फर्स्ट स्टेप होता है रेडियोथेरेपी प्लानिंग में, पोजीशनिंग होता है। एक पर्टिकुलर पोजीशन यूजुअली सुपाइन पोजीशन होता है, यानी चित पेशेंट लेटता है एक फ्लैट काउच पे, और डिपेंडिंग अपॉन साइट ऑफ डिजीज उसके सर का पोजीशन, हाथ का पोजीशन, पैर का पोजीशन वो डिफरेंट हो सकता है। और इसके साथ फिर हम लोग क्या करते हैं, उस पार्ट को इमोबिलाइज करते हैं। नॉर्मल मोस्ट ऑफ द टाइम ये एक मास्क होता है जो कि गर्म करने पे वो सॉफ्ट हो जाता है, और फिर वो 70 डिग्री पे गर्म करते हैं, और वो फिर उसके ऊपर जब डालते हैं वो पार्ट पे जिस पार्ट का हमें रेडिएशन देना है तो वो उसका शेप ले लेता है, थोड़ा देर में वो हार्ड हो जाता है। वो पेशेंट स्पेसिफिक हम लोग बनाते हैं ये। तो ये हो गया इमोबिलाइजेशन। कई बार वैकलॉक और अदर टेक्निक्स भी यूज हो सकते हैं इमोबिलाइजेशन के लिए। इसके बाद जिस एरिया का हमें ट्रीट करना है, रेडिएशन देना जिस पार्ट में, तो उसके लिए हम लोग उस पार्ट का सीटी स्कैन करते हैं जिसको सीटी सिमुलेशन बोलते हैं, और उसी पोजीशन में और मास्क के साथ, और उस एरिया का हम लोग थिन स्लाइसेस लेते हैं, उसको सीटी सिमुलेशन बोलते हैं। जिसके में उसका सीटी स्कैन होता है, वो इमेज हमारे पास यहाँ कंप्यूटर में ट्रांसफ़र होती है, जिसमें हम लोग जो टारगेट है जिसको किल करना है उसे बनाते हैं और जिसको बचाना है उसे बनाते हैं। ये दो चीज़ हम लोग यहाँ पे करते हैं। उस पूरे प्रोसेस को हम लोग एक टर्म बोलते हैं, कॉन्टूरिंग उसे कहा जाता है। तो रेडिएशन में हम लोग ने जो ग्रीन वाला आप देख रहे हैं और ये पर्पल, दो लाइन आपको दिख रहा है, ये ग्रीन और पर्पल इसका टारगेट एरिया है। ये इसका जहाँ पे कैंसर था और ये जो लिम्फ नोड जहाँ पे कैंसर फैला था, इन दोनों को हम लोगों ने टारगेट किया है। इनको हम लोग को डोज देना है। टयान कलर का दिख रहा है और जो ये ऑरेंज कलर का दिख रहा है ये पैरोटिड है, राइट और लेफ्ट पैरोटिड है। तो इसको भी हम लोगों को बचाना है। मिनिमम डोज इन लोगों को देना है और इधर मैक्सिमम डोज देना है। ऐसे कई सारे और ऑर्गन्स होते हैं, जैसे ब्रेन स्टेम है, आँखों में ऑप्टिक अपैरेटस जिसमें आँख है, लेंस है, पीछे ऑप्टिक नर्व है, इन सबको भी हमें बचाना होता है। तो इसी का ये पूरा प्लान है। TPS ये होता है ट्रीटमेंट प्लानिंग सिस्टम। इधर क्या बनता है, ये जो भी रेडिएशन देता है वो एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन के दौरान देता है। वो इलेक्ट्रॉनिक मशीन को कैसे पता है कहाँ रेडिएशन देना है, कहाँ रुकना है, कैसे देना है। तो ये सिंपल एक नॉर्मल लैंग्वेज में बोलेगा तो ये हम लोगों ने इधर बनाएगा एक कमांड टू द मशीन। ये पीला कलर में जो भी है वो है हमारा टारगेट जो डॉक्टर ने दिया गया है। दिस इज द डिसीज पार्ट। ये कमांड को अभी अगेन थ्रू नेटवर्क मशीन पे सेंड करेंगे। मशीन में क्या करेंगे, सेम पेशेंट को उधर पैरामीटर, ऑल द पैरामीटर्स, मतलब वो यही सेम पेशेंट है, आया नहीं आया, ये सब सारा चेक करके वेरीफाई करके उसी पेशेंट को अगेन पोजीशनिंग करके ट्रीटमेंट के दौरान हम ट्रीटमेंट कंटिन्यू कर सकता है अकॉर्डिंग टू उसका स्केड्यूल के हिसाब से। सारा प्लान रेडी होने के बाद पेशेंट को फिर जो लीनियर एक्सेलेरेटर है, हमारे यहाँ जो मशीन है इलेक्ट्रा की वर्साइज्ड है, उस पर लिटाते हैं और सेम मास्क वही पोजीशन में लिटाया जाता है। फिर उसके बाद इमेजेस लिए जाते हैं। इमेज लेने के बाद उसको फिर हम लोग ट्रीटमेंट को स्टार्ट करते हैं और हर दिन ऐसे ही ट्रीटमेंट चलता है। अगर बीच में कई बार ज़रूरत आती है, ट्यूमर बहुत श्रिंक कर जाता है कई बार, तो ऑनलाइन या ऑफलाइन अडेप्टेशन भी किया जा सकता है। आजकल ये सारी टेक्निक अवेलेबल है। और ये सब जो मैंने सारे स्टेप्स बताए, ये आज के ज़माने के प्रिसीजन रेडियोथेरेपी टेक्निक्स के लिए अप्लाई होता है। पुराने जो रेडिएशन के टेक्निक थे 20-30 साल पहले, उसमें ये 2 डायमेंशनल हम लोग रेडियोथेरेपी करते थे, वो कन्फॉर्मल नहीं था और उसमें ये सब स्टेप्स की इतनी ज़रूरत नहीं होती थी। तो ये सब टिपिकल वर्क फ्लो है रेडिएशन डिपार्टमेंट का। मुझे उम्मीद है ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल होगा। थैंक यू।